नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय के सर के साथ। आज की हमारी कड़ी का सेशन है भारतीय राज्य व्यवस्था। अभी हम लोग वहाँ पे जाग्रफी में भारतीय प्रायद्वीप और भारतीय पहाड़ियों के बारे में पढ़ लिया गया है। द्वीप समूह के बारे में पढ़ लिया गया है। उस पर क्वेश्चन बनाया जाएगा और आप तक पहुँचाया जाएगा। उसके बाद हम एक नई कड़ी लेके जुड़े हैं आपके साथ भारतीय राज्य व्यवस्था में। पहले हम लोग देखेंगे भारत के संवैधानिक विकास के बारे में। भारत के संवैधानिक विकास के बारे में पहले पढ़ा जाएगा कि भारत का संवैधानिक विकास, जो संविधान है, इसके निर्माण के पहले क्या क्या स्थितियाँ थी, क्या होता था, कैसे होता था, किनका किनका शासन था, कौन कौन से एक्ट लाए गए, जो कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। आप लोग ध्यान से देखिए, हम समझाते चलेंगे और एकदम सरल से सरल बनाने का जिक्र करेंगे, जिसको हम एक फिगर के द्वारा अर्थात एकदम शार्ट में डिटेल में नहीं, शार्ट में समझाने की कोशिश किया हूँ। आप लोग देखिए, कंपनी के शासनाधीन अधिनियम जैसे होते हैं। पहले क्या होता था, भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना के पूर्व राज्य व्यवस्था का संचालन परंपराओं आदि से होता था। पहले परंपरा के द्वारा राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके द्वारा जो नियम बनाए गए थे उसी के द्वारा से होता था। भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना के बाद राज्य व्यवस्था का संचालन कानून से होने लगा। जब ब्रिटिश शासन आया तब राज्य व्यवस्था का जो संचालन होने लगा कानून से होने लगा। विधियां ब्रिटिश साम्राज्यवाद की हित में थी, भारत के हित में नहीं थी, अतः भारत में इसका विरोध हुआ। इस विरोध का संस्थागत राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन थे। क्लियर? तो इस प्रकार से थे। तो अन्य कंपनियां आई, जैसे कंपनी के शासनाधीन अधिनियम जो बनाए गए, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का था। ठीक, इसका उद्देश्य क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन, अनुशासनहीनता जो था उसी को दूर करने का इसका उद्देश्य रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। किसका? क्लियर है? उद्देश्य क्या है? डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है क्या? भ्रष्टाचार, कुशासन को दूर करना था। प्रावधान, किस लिए प्रावधान किया गया? मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी, बंगाल का गवर्नर, बंगाल कलकत्ता प्रेसिडेंसी के इसको अधीन कर दिया गया। मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल कलकत्ता के अधीन कर दिया गया। बंगाल अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, बंगाल के जो अन्य अधिकारी हुआ करते थे उनको जो है बंगाल का प्रेसिडेंसी के बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया अंग्रेजी क्षेत्रों का। इसी समय 1773 के समय ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय 1774 में किस पूछ लेता है? सर्वोच्च न्यायालय 1700 कब स्थापना हुई थी? 1774 में। पूछता है किस एक्ट के द्वारा हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा हुई थी। क्लियर? ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट था। अगर इसको हम एक ट्रिक बताएं कि रेगुलेटिंग एक्ट में से क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो इसे ट्रिक के आधार पर हम लोग इसे समझ लेते हैं। तेरे सुप्रीम जनरल डायरेक्टर व्यापार नहीं करते। जनरल डायरेक्टर व्यापार नहीं करते। क्लियर? तेरे मतलब 1773 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इससे? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट है। सुप्रीम मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के अंतर्गत की गई थी। जनरल का पद का सृजन हो गया है। जो जनरल शब्द है, जनरल पद का सृजन हो गया। डायरेक्ट, कोर्ट ऑफ डायरेक्ट की स्थापना की गई। डायरेक्ट का मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्ट की स्थापना की गई। व्यापार, निजी व्यापार पर प्रतिबंध किया गया। क्लियर? व्यापार जो था, निजी व्यापार पर क्या किया गया? प्रतिबंध किया गया। ये हमारा क्या है?
रेगुलेटिंग एक्ट है। इस तरह से याद कर सकते हो। अगला देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद क्या हो गया? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? 1784 का इसका प्रमुख प्रावधान क्या था? कंपनी के मामले में सरकारी नियंत्रण में वृद्ध नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। व्यापारिक कार्य अलग होंगे, राजनीतिक कार्य अलग होंगे। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत की अगर पूछ ले, कंपनी के मामले में सरकारी नियंत्रण में वृद्ध नियंत्रण बोर्ड का गठन किस एक्ट के अंतर्गत किया गया था? तो 1784 एक्ट के अंतर्गत किया गया था। ठीक, अगला देखते हैं 1786 का अधिनियम क्या कहता है? गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दे दिया गया। 1786 अधिनियम के अंदर जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, विशेष परिस्थिति में कोई एक विशेष स्थिति अगर पड़ जाए, परिषद के निर्णय को रद्द कर दे तो अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्राप्त था। क्लियर? हम लोग देखते हैं 1813। क्या? 1813 बहुत इम्पोर्टेंट देखा जा रहा है, ज़्यादा नहीं, जो कुछ एग्ज़ाम में आते हैं इनको हमको पढ़ने की आवश्यकता है। 1813 का चार्टर एक्ट क्या था? कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था समाप्त कर दिया गया। कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। 20 वर्षों तक राजस्व नियंत्रण, प्रदेश के राजस्व नियंत्रण पर राजस्व का नियंत्रण अधिकार दे दिया गया। प्रथम बार शिक्षा पर खर्च प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए किया गया। अगर पूछ ले प्रथम बार शिक्षा पर खर्च, विज्ञान पर खर्च, साहित्य पर खर्च किस एक्ट के अंतर्गत किया गया? तो चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। जैसे इसकी ट्रिक देख लिया जाए, अगर ट्रिक देखा जाए इसमें क्या क्या हुआ था चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत, तो हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे ट्रिक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि तेरे व्यापार के, क्या लिखेंगे? लिखेंगे तेरे व्यापार के धर्म में 1 लाख लगा दिए। क्लियर? तेरे व्यापार के धर्म में 1 लाख क्या किए? लगा दिए। तेरे मतलब 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ रहे थे। ठीक, तेरे मतलब चार्टर एक्ट 1813 व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जैसे चाय, अफीम को केवल छोड़कर व्यापारिक जो व्यापार था, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, चाय और अफीम को छोड़कर। क्लियर? धर्म का प्रसार ईसाई मिशनरियों को करने के लिए कहा गया। 1 लाख लगा दी। 1 लाख लगा दिए मतलब साहित्य, विज्ञान, शिक्षा 1 लाख दे ही दिया गया। के विकास में 1 लाख रुपए के कोष का सृजन किया गया। यही है चार्टर एक्ट 1813। दे भी देखिए, कंपनी का समाप्त कर दिया, चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर। क्लियर? प्रथम बार शिक्षा पर 1 लाख खर्च किए गए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चार्टर एक्ट 1833 क्या कहता है? चार्टर एक्ट 1833 कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। जो कंपनी थी उसके जो वाणिज्यिक अधिकार थे उसको समाप्त कर दिया गया। कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान था। बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल होने लगा था। जो बंगाल का ही गवर्नर जनरल था उससे समूचे भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाने लगा। क्लियर? कानून बनाने के लिए था। ठीक,
गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य सम्मिलित हुआ। मेघालय प्रथम विधि सदस्य था। प्रथम विधि सदस्य कौन था? मेघालय था। क्लियर? ये हमारा क्या हो गया? चार्टर एक्ट 1833 का। हम देखते हैं चार्टर एक्ट 1853। ये क्या कहता है? नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन निश्चित कर दिया गया, सरकार द्वारा होगा। धन कंपनी देगी, रुपए जो देगी कौन देगा? कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। पहले 24 हुए करते, 18। 6 क्राउन द्वारा मनोनीत होंगे। क्लियर? किसके द्वारा मनोनीत होंगे? क्राउन द्वारा 6 मनोनीत होंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 क्या कहता है? वायसराय को आपात में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। अध्यादेश लागू करने की अधिकतम अवधि 6 माह थी। कितने माह? 6 माह। अलग अलग चीज़ें बदल रही हैं। परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। लॉर्ड कैनिंग विभागीय प्रणाली। वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। बंगाल तथा मद्रास प्रांतों को पुनः प्रदत्त अधिकार दे दिया गया अपने लिए कानून बनाने का, संशोधन करने का। क्लियर? बंगाल और मद्रास प्रांत को। आगे देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858 क्या कहता है? भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीन लिया गया। ठीक, ब्रिटिश राज मुकुट को दे दिया गया। राज्य सचिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कंपनी के समस्त अधिकार भारत राज्य सचिव को प्रदत्त थे, इसके पास थे। भारत के गवर्नर जनरल का नया नाम वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? वायसराय। भारत में ब्रिटिश क्राउन ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हुआ करता था। वायसराय जो हुआ करता था, भारत में ब्रिटिश क्राउन या ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हुआ करता था। क्लियर? आगे देखते हैं। अगला कहता है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 क्या कहता है? विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया। विधान परिषद के सदस्य होते हैं। सार्वजनिक हित के मामलों में विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। 6 दिन के पहले पूछ सकते हैं। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का एकदम सीमित अर्थों में शुरू हो गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 क्या कहता है? अन्य नाम मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से पूछता है 1909 का भारत 1909 अधिनियम का नाम क्या है? मार्लो मिंटो सुधार के नाम से। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। ये विधानमंडल के सदस्य वो मत नहीं दे सकते थे। क्लियर? आगे देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में प्रसिद्ध कथन। गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी, यह एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। 1909 के एक्ट को गांधी जी ने कहा था, यह एक्ट हमारा सर्वनाश कर दिया। क्लियर? रैमजे मैकडोनाल्ड क्या कहते? ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। मैकडोनाल्ड ने कहा था यह सुधार जो था प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा अल्पकालीन समझौता था। देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 क्या कहता है? 1919 अन्य नाम मांटेगू चेमस्फोर्ड सुधार है। प्रांतों में 2 शासन का प्रारंभ हो गया। 2 शासन का प्रारंभ 1919 के बहुत बार पूछता है किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था, तो 1919 के अंतर्गत हुआ था। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का प्रयोग किया गया। प्रांतीय विषय आरक्षित, हस्तांतरित, विभाजित किए गए। अधिनियम का आधार क्या था? मांटेगू चेमस्फोर्ड की रिपोर्ट थी। जो अधिनियम का आधार था मांटेगू चेमस्फोर्ड की रिपोर्ट थी। क्लियर? भारत सरकार अधिनियम 1835 क्या कहता है? प्रावधान इसका था गठन संघीय लोक सेवा आयोग, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। संघीय लोक सेवा आयोग 1835 के अंतर्गत, अखिल भारतीय संघ की स्थापना।
द्वैध शासन प्रांतों से समाप्त, केंद्र में लागू कर दिया गया। द्वैध शासन जो था 1835 के अंतर्गत प्रांतों से समाप्त कर दिया गया, केंद्र में लागू कर दिया गया। स्वायत्तता प्रांतों में थी, स्वशासन प्रांतों को था दोहरे शासन के स्थान पर। क्लियर। 1835 के बारे में ही फिर पढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रावधान क्या कहता है। 1935 में गवर्नर जनरल, जो गवर्नर हुआ करता, अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। 1935 में सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार किया गया। आधार स्रोत क्या हुआ करते थे। भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचे का काफ़ी हद तक जो है संवैधानिक ढांचे का जो आधार स्रोत हुआ करता था, काफ़ी हद तक हुआ करता था। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल हुआ करती थी, की गई। शक्तियों का विभाजन केंद्र एवं प्रांतों में बांट दिया गया। स्थापना फेडरल न्यायालय 1937 में। जवाहरलाल नेहरू का कथन 1937 में था। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। ठीक। गुलामी का अधिकार, दास्ता का आज्ञा पत्र, अनुदेश प्रपत्र, अंतर्विष्ट, ये सब जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे, तो देख लीजिएगा। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के रूप में संविष्ट, भारत के संविधान में वर्ष 1950 में। नोट, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 अस्वीकृत कर दिया गया था। अगर पूछ ले भारत सरकार अधिनियम 1935 कब अस्वीकृत किया गया था, कांग्रेस के कहाँ अस्वीकृत किया, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में। क्लियर। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत अब स्वतंत्र हो गया। अविभाजित भारत का विभाजन कर भारत एवं पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना कर दी गई। ये भारत स्वतंत्र हो गया मेरा, दो राज्यों की स्थापना की गई। 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्त हो गई। ठीक। 15 अगस्त 1947 से दो अधिराज्यों की संविधान निर्मात्री सभा को संविधान बनाने का अधिकार दे दिया गया। दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता हो गई। भारत का राज्य सचिव पद समाप्त कर दिया गया, जो भारत में राज्य पद उसे समाप्त कर दिया गया। धन्यवाद मित्रों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे शेयर और सब्सक्राइब करो। इसके आगे हम भारतीय संविधान को लेके आएंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।